हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन आउट देयर। यूसुफ रियल स्टेट वाला आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टी गार्डन्स जी ब्लॉक। काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया इस चीज़ को, इस ब्लॉक को डिस्कस नहीं किया। इसमें प्राइसेस का जो फॉल आया उसकी रीज़न मैं साथ साथ बताता रहा कि भाई ये हो रहा है, अभी आगे हो सकता है ये हो जाए। और मैंने प्राइसेस की फॉल का जो एक एडवांटेज है ये भी बताया था कि भाई किसको फ़ायदा है अभी इस टाइम पे राइट नाउ, कौन जो है ना इससे फ़ायदा उठा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ फैक्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोटरवे इंटरचेंज की क्या अपडेट है और क्या जो है ना वहाँ पे अभी उसकी वजह से क्या चेंज आना है और कब आना है। इसके अलावा हम लोग जो है ना प्राइस राइज का डिस्कस करेंगे कि प्राइस कब राइज हो सकती है, किस टाइम पे, कितने महीने तक जो है ना प्राइस का जो है ना इसी तरह प्राइस रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही होगी। उसके बाद जी मारगला रोड की अपडेट्स हैं। मारगला रोड का काफ़ी बहुत सारे सुनने में आया हुआ है मैंने कि जी काम उसका स्लो हो गया, कुछ कहते हैं बंद हो गया लेकिन स्लो हो गया। वो मैंने खुद विटनेस किया है कि भाई हो रहा है लेकिन स्लो हो रहा है, काफ़ी स्लो हो रहा है। हालांकि वहाँ पर अभी तक जो ब्लैक टॉप डल जानी चाहिए थी, अभी तक जितना भी एरिया इसका क्लियर हो चुका हुआ है, ब्लैक टॉप डल जानी चाहिए थी, मार्च में उसको ओपन होना चाहिए था, नहीं हो रही। क्या रीजंस है इसकी और इसका फ्यूचर क्या है जी ब्लॉक का, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस टाइम पे आजकल की अगर जी ब्लॉक की प्राइसेस की बात करें तो आपको अराउंड प्लॉट जो है वो 52 लाख से शुरू होता है, 5 मरले का प्लॉट, और ये जाता है अराउंड 70 तक, 72, 73, 74 तक आपका प्लॉट जाता है, ठीक है। तो कैटेगरी थोड़ा सा इससे ज़्यादा महंगा होगा। अगर बहुत कॉर्नर है वो है तो आप इसमें तकरीबन 3-4 लाख, 3 लाख और प्लस कर सकते हैं। अब बात आती है भाई प्राइसेस तो काफ़ी ऊपर गई थी। प्राइसेस ऐसे भी थी कि 5 मरले का प्लॉट आपको 95 लाख, 1 करोड़ का भी मिलता था, बहुत मेन डबल रोड का। लेकिन अब वो प्राइसेस नहीं है। उसकी वजह यह है कि मार्केट जो है वो पिछले 3 महीने से रुकी हुई है। सबसे पहले सबसे बड़ा फैक्टर आया था वो था मुहर्रमुल हराम में जो पंजाब की साइड पे, इवन पंजाब की जो अंदरून पंजाब में और सारा जितना भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में थोड़ी सी जो है ना बिज़नेस कम हो जाता है, ठीक है। ये एक फैक्टर था। अगस्त में वो चीज़ आ गई। इसके अलावा एक अगस्त और जो सितंबर है इसमें सबसे बड़ा लोगों को जो एक क्योस मार्केट में थी, दैट वाज अबाउट कि भाई और अपने प्लॉट्स को ऑल ड्यूज़ क्लियर कराने के लिए मल्टी ने एक डेडलाइन दी थी कि भाई आप अपने प्लॉट्स को ऑल ड्यूज़ क्लियर करा लें, वरना ये होगा कि आपका प्लॉट कैंसिल हो जाएगा। पहले सारे लोग ये कह रहे थे कि ये हवा है और ये जो है ना वैसी धमकियां दे रहे हैं, और अब उन्होंने एक दफ़ा इसको 1 महीने के लिए एक्सटेंड भी किया और लोग ये सोचते थे कि भाई अगली दफ़ा फिर एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन मल्टी ने ऐसे नहीं किया और अगले ही दिन एक नए स्केजुअल का ऐलान किया। एक 5 मरले का प्लॉट जो उनका 24,50,000 रुपये का था, दैट वाज राइट नाउ मेरे ख्याल में 36 लाख समथिंग का अभी वो प्लॉट है सोसाइटी प्राइस, और उन्होंने रीस्केड्यूल कर दिए सारे प्लॉट। और इसके बाद उन्होंने एक और शर्त भी रखी कि भाई जो भी प्लॉट कैंसिल हो गए हैं उसमें आपको एक कैंसिल फाइल जमा करानी होगी, एक कैंसिल प्लॉट या एक कैंसिल फाइल आपको उसमें जमा करानी होगी। अब वो भी बड़ी एक हेक्टिक चीज़ होगी क्योंकि इस टाइम पे ज़ीरो पेड की जो फाइल है वो भी आपको अराउंड 18 लाख से शुरू होती है। 18 लाख से शुरू होती है आपकी जो है ना मार्केट की जो प्राइस है, 16-18 लाख इस तरह जो है ना उनकी प्राइसेस हैं। तो अब उसमें एक मार्केट में बड़ी एक डिफरेंट सी सूरत हाल थी। जी ब्लॉक के बहुत सारे लोग मुझे पिछले वीडियोस पे कह रहे थे कि आप कह रहे थे कि भाई मुहर्रम हराम के बाद ये चीज़ ठीक हो जाएगी, लेकिन आई डेंट नो कि भाई एक डेवलपमेंट मल्टी की तरफ से ये आएगी, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ये डेडलाइंस दी जा चुकी थी तो मल्टी उसको एक्सटेंड कर देता था, और पिछली बार भी ऐसे हुआ। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि मल्टी ने एक मरतबा एक्सटेंड किया और उसका कोई अखबार में नोटिस नहीं दिया, और इसके साथ ही साथ ना बहुत सारे ऐसे लोग जिनको पता भी नहीं था रातों रात
उनके प्लॉट कैंसिल हो गए और वो बेचारे देखते रह गए कि यार हमारे साथ हुआ क्या। बहुत सारे लोग आप लोग की मुझे कॉलें भी आती हैं, उसका मैं आपको कुछ हल भी बता रहा होता हूँ, कुछ ना कुछ हल बता रहा होता हूँ, लेकिन आप उसको मानने को तैयार नहीं होते कि यार मैं क्यों दूँ, मैं 1 रुपया भी जेब से क्यों दूँ, मैं क्यों छोड़ूँ। लेकिन अभी जो है ना यही हल है। और इवन कैंसिलेशन से 5-6 दिन पहले मैंने तमाम लोगों को कहा था कि भाई प्लॉट कैंसिल होने वाले हैं, प्लॉट जी ब्लॉक के प्लॉट कैंसिल होने वाले हैं, लेकिन किसी ने कान नहीं धरे। अच्छा जी, अब बात आती है मोटरवे इंटरचेंज की। मोटरवे इंटरचेंज का जो एक फैक्टर था वो कंसिडर ये किया जा रहा था कि शायद जो है ना ये एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी, लेकिन मोटरवे का जो मल्टी की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने मोटरवे की जो न्यूज़ थी वो आउट होने ही नहीं दी। उन्होंने अपनी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट देने के पीछे काफ़ी रीजंस होती हैं और उनके परचेजिंग के रीजंस होती हैं, उनकी लैंड पर उनका, इसके अलावा काफ़ी और चीज़ें हैं जो उसमें प्रॉब्लम उसमें आता है। लेकिन मल्टी डिडंट अनाउंस एनी जो है ना मल्टी डिडंट अनाउंस एनीथिंग अबाउट मोटरवे इंटरचेंज। और अब ये हुआ है कि कल एजीएम हो रही है, एनुअल जनरल मीटिंग है। एनुअल जनरल मीटिंग में ये होता है कि पूरे साल के प्लान, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जितने भी होती हैं पूरे साल का एक प्लान होता है कि भाई ये हमने फ्यूचर में करने जा रहे हैं और पास्ट में जो हमारे गोल्स थे उसमें हमने ये अचीव किया। उसमें तमाम मेंबर्स इनवाइटेड होते हैं। मेंबर्स से मुराद जितने लोगों के प्लॉट है इस टाइम पे 24,000 प्लॉट्स हैं सिर्फ मल्टी में, B17 में। इसके अलावा E11 के जो मेंबर्स हैं, इसके अलावा F17 के जो मेंबर्स हैं, रेजिडेंशियल ऑर्चर्ड स्कीम के जो मेंबर्स हैं, उन लोगों को इनवाइट किया गया है। उन लोगों को इनवाइट किया गया है कि भाई आएँ, आपको कोई क्यूरी है तो आप बताएं। तो काफ़ी जमे गफ़ीर होता है वहाँ पे और लोगों को अपने सोसाइटी का पता लग रहा होता है कि भाई यहाँ पे आगे डेवलपमेंट का क्या काम होने जा रहा है। अब बात आ जाती है भाई मार्गला रोड की। मार्गला रोड का जो काम है वो इस टाइम पे डिले का शिकार है। उसकी काफ़ी रीजंस बताई जाती हैं। एक रीज़न इस टाइम पे है कि एनवायरमेंटल का डिपार्टमेंट जो है और इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ का जो डिपार्टमेंट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया हुआ है मार्गला रोड की कंस्ट्रक्शन को। उन्होंने चैलेंज किया हुआ है कि भाई मार्गला रोड की जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो इनसे कंसल्टेशन के बगैर हो रही है, तो इसलिए भाई हमें लूप में लें और हमें बताएं कि भाई क्या करने जा रहे हैं। हालांकि ये होता रहता है। ये पाकिस्तान में जब भी कोई नया काम होता है तो मुख्तलिफ इदारे मुतहर्रिक हो जाते हैं, वो अपनी इनपुट जो है ना वो उनको कोर्ट में चैलेंज करते हैं। गवर्नमेंट को जो भी अथॉरिटी होती है जो रोड्स बना रही होती है या कोई भी प्रोजेक्ट कर रही होती है चैलेंज करते हैं कि भाई आप ये कानूनी तकाजे इसके पूरे करें। ये होता रहेगा। लेकिन उससे नुकसान ये हुआ कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले दिसंबर में, फिर उसके बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्च में कि मार्च में ओपन हो जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी इसका आगे डिले हो जाएगा क्योंकि उसका जो रेलवे का पुल है वो बड़ा क्रूशल है। वो जो है ना बहुत टाइम लेगा, वो तकरीबन 2, 2.5, 3 महीने उसने लेने थे सिर्फ, लेकिन अभी ब्लैक टॉप ही रुक गई है और काफ़ी ऐसा काम हो रहा है। एनीवे वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, क्योंकि तो एक हकीकत है उसने बनना है। इसके अलावा फ्लाई ओवर्स बनने हैं वहाँ पे। प्राइसेस का जो हाइक है वो अभी बड़ा ही स्लो होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी ख़रीदते हैं, कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, प्लॉट ख़रीदते हैं, तो मेरी बात याद रखिएगा कि दिस इज़ द आइडियल टाइम। ख़रीदना चाहते हैं, दिस इज़ द आइडियल टाइम। राइट नाउ B17 के जी ब्लॉक में आप इन्वेस्ट करें और उसके बाद आप कम से कम बाहर तक का, मार्च तक का वेट करें। तो अगर कोई देखिए, मैं आपको बता दूं कि इससे बड़े फैक्टर्स अटैच थे। दी मोस्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर वाज मार्गला रोड, और मार्गला रोड की जो सुस्त रवि की जो शिकार है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसने काफ़ी इफेक्ट डाला है। तो जी, मेरा नाम है यूसुफ रियल एस्टेट वाला। मैं आपको देता हूँ कंस्ट्रक्शन की और प्रॉपर्टी की मालूमात। बाकी ये कि आप कोई भी चीज़ पूछते हैं, आपका अगर कोई प्लॉट है मुझे बताएं, आप उसकी वर्थ पूछना चाहते हैं, एस्टिमेट लेना चाहते हैं, आप उसकी वीडियोस चाहते हैं कि भाई मैं आपको आपके प्लॉट की वीडियो भेजूँ कि भाई आज राइट नाउ उसकी क्या हालत है, तो आप मुझे वो भी मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।